एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कब आखिरी बार तुमने बिना डिस्ट्रैक्शन के 1 घंटा कंटिन्यूअसली स्टडी की है? स्क्रोलिंग, स्विचिंग टैब्स, मैं कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, ये सब हम सब करते हैं, राइट? बट इमेजिन करो ये सब तुम हमेशा के लिए भूल जाओगे और इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपनी स्टडी में फुल इंटेंसिटी के साथ फोकस कर रहे होगे, वो भी विदाउट स्ट्रेस, गिल्ट और विदाउट बर्नआउट के। तो अगर तुमने ये वीडियो फाइंड आउट किया है तो यू आर लकी। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, बने रहो मेरे साथ लास्ट तक। बेस्ट वे टू स्टडी ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन स्टडी का बेनिफिट ये है कि तुम जब मन करे तब स्टडी कर सकते हो और जब तक चाहो तब तक तुम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो जल्द से जल्द। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं फिर अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो कि तुम्हारा होने वाला है बिल्डिंग योर स्टडी एनवायरनमेंट, बिकॉज एनवायरनमेंट मैटर करता है। अगर फोकस चाहिए तो स्पेस को ऑप्टिमाइज करो। अब इसके अंदर भी तुम्हें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि है स्टेप 1 द लोकेशन बैटल। तो इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें बेड पर बैठकर कभी भी स्टडी नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा बेड किस लिए होता है? स्टडी करने के लिए या फिर सोने के लिए? ऑब्वियसली स्लीप के लिए। तो ये तुम्हारे माइंड को उसी से एसोसिएट करता है और जिसकी वजह से तुम्हारी 40% रिटेंशन पावर इजीली डाउन चली जाती है। तो ट्राई करो, एक टेबल मंगा लो छोटा सा और एक चेयर, उसी पे बैठ के स्टडी करो। और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो फिर वहीं पे बैठ के पढ़ो ना। और सेटअप तुम्हारा कुछ इस तरह से होना चाहिए कि तुम्हारी डेस्क जो है या टेबल जो भी है वो वॉल के सामने होनी चाहिए, किसी विंडो के सामने नहीं। अगर विंडो के सामने हुई तो तुम बाहर का नजारा देखोगे पढ़ने से ज्यादा, ठीक है? और लाइटिंग टिप्स में यार, तुम ब्लू वाली लाइट्स बिल्कुल नहीं लगाओगे, थोड़ी वार्म लाइट लगाओ, जिससे कि तुम्हारी आंखों पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर तुम ब्लू वाली लाइट्स लगाओगे उनसे तुम्हारी आंख खराब होने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है? तो अपने स्टडी सेटअप में कुछ ये ध्यान रखना। जब ये हो जाता है तो इसके बाद स्टेप 2 में अपना डिजिटल क्लीन अप करना है, जिसके अंदर तुम्हें फालतू के सोशल मीडिया एप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर लेने हैं और रील्स एंड शॉर्ट्स के लिए उनके ब्लॉकिंग एप्स डाउनलोड कर लेना, जिसके हेल्प से तुम उन्हें देख भी नहीं पाओगे, ठीक है? डिजिटल क्लीन अप के बाद तुम्हारा थर्ड स्टेप है सेंसरी क्यूज। अब ये तुम्हारे माइंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें डेली अपनी हैबिट को धीरे धीरे डेवलप करना है, जिससे कि तुम्हारे माइंड को कोई एफर्ट ही ना मारना पड़े। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बना के रखो, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, बाद में देख लेना। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे स्पेस सेटअप करने में। जैसे वर्कआउट से पहले वार्म अप होता है ना, ऐसा ही तुम्हें स्टडी में करना है। अब बात हो रही है ऑनलाइन स्टडी की, तो तुम कहाँ से स्टडी कर रहे हो, कमेंट करके बताओ। और अभी तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, तो इसके बाद आता है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। अब ऑनलाइन स्टडी में तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता, तुम अपनी मर्जी के मालिक होते हो। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरी जान, तुम दोनों में से एक ट्राई करके देख लेना, जो भी तुम्हें सही लगे उसको फॉलो करना। सबसे पहली टेक्निक है तुम्हारी टाइम टेबल। अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको एक प्रॉपर प्लान चाहिए विद टाइम ब्लॉकिंग के साथ कि किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो तुम टाइम टेबल बना सकते हो और ट्राई करना। सेकंड टेक्निक है तुम्हारी पावर ऑफ आवर स्ट्रेटजी। अब ये क्या है यार? ये टेक्निक मुझे सबसे ज्यादा, तो ये 2 टेक्निक है, इन दोनों में से किसी भी एक को फॉलो कर लेना जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो, ठीक है? अब इतना तो तुम्हारी बात हो चुकी है स्टडी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की एंड तुम्हारा टाइम मैनेज करने की। अब तुम्हारा थर्ड पॉइंट है गोल सेटिंग के लिए। अब तुम्हारे लिए ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा कोई गोल ही नहीं होगा तो तुम्हारा स्टडी करने का मन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपना गोल बताओ, गोल क्या है तुम्हारा? तो चलो एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा गोल है कि तुम मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो, ठीक है? अब ये तुम्हारा गोल हो चुका है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ जानना है अच्छे से। जैसे मैथ्स के लिए बता दूं कि तुम्हें अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस एकदम अच्छे से करने हैं, ठीक है? और साथ ही साथ एक फॉर्मूला नोटबुक बना लेनी है, जिसके हेल्प से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसके साथ साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना, बस सिंपल। तुम्हारे गारंटीड 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। तो समझ गए ना? जो भी तुम्हारा गोल है ना, पहले उसको डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है, उसके बाद बैठ जाओ, उसका प्रॉपर प्लान रेडी करो, अच्छे से लिख लो, देन स्टडी करने के लिए बैठो। ये ऑनलाइन स्टडी में तुम्हारा सबसे बेस्ट तरीका है। तो कर लिया डिसाइड तुम्हारा गोल क्या है? कमेंट सेक्शन में बता दो अभी, ठीक है? गोल सेटिंग के बाद यार तुम्हारा 4th पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट।
अब ये तुम्हारा वो पॉइंट है जो कि तुम्हारी वीकनेसेस को सुपर पावर में कन्वर्ट कर रहा होगा, क्योंकि जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, वो वीक टॉपिक्स को अवॉइड करता है और एक टॉपर बच्चा अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर तुम वैसे कहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा टीचर खुद ही बता देता है तुम्हारा कौन से टॉपिक वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, बट ऑनलाइन स्टडी में पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए यार सिंपली तुम्हें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें स्टेप 1 है वीकली ऑडिट। अब इसके अंदर तुम्हें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टॉपिक डिड आई अवॉइड? सेकंड, व्हेन वाज आई मोस्ट फोकस्ड? थर्ड, विच मेथड वर्कड बेस्ट? मींस कौन से टॉपिक मैंने अवॉइड किए, कब मैं सबसे फोकस्ड था और कौन से मेथड बेस्ट काम करी। तो जैसा कि ये तुम्हारा वीकली होने वाला है, तो पूरे वीक के अंदर तुमने जो जो किया वो इसके अंदर लिखोगे। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे कौन से वीक टॉपिक्स हैं एंड कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। समझे? जब इतना समझ आ जाए तो स्टेप 2 है तुम्हारा रेड येलो ग्रीन सिस्टम। अब इसके अंदर तुम्हें 3 तरह के हाइलाइटर लेकर बैठ जाना, एक तो रेड कलर का, एक येलो और तुम्हारा एक ग्रीन कलर का। अब इसके अंदर रेड कलर तुम्हारा ये इंडिकेट करता है कि तुम्हें उस टॉपिक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। येलो कलर ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा तुम्हें वो टॉपिक आता है, थोड़ा नहीं आता, जो भी है टॉपिक है चैप्टर, ठीक है। और ग्रीन कलर ये इंडिकेट करता है कि वो टॉपिक या चैप्टर तुम्हारा एकदम अच्छे से कंप्लीट है, मतलब तुम उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंट हो। तो अब होता क्या है कि बच्चे ज्यादातर ये करते हैं कि जो उनका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसके अंदर तुम 70% टाइम रेड चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स को दे रहे होगे, 20% टाइम तुम्हारा येलो चैप्टर्स या टॉपिक्स के लिए होगा एंड 10% टाइम तुम्हारा ग्रीन एरिया वाले पोर्शन के लिए होने वाला है। समझे? अब इन 2 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें अपना फीडबैक लेना है। वो कैसे लोगे? वो लोगे तुम टेस्ट देके। अब टेस्ट या तो तुम तुम्हारे ऑनलाइन कोचिंग में चलता हो उसको दे सकते हो, या फिर तुम अपने टीचर से बनवा सकते हो जो स्कूल वगैरह वाला हो, वरना फिर तुम चैट जीपीटी या डीप सीक से बना सकते हो। अब उस टेस्ट को देना और देखना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, बेकार आ रहे हैं तो फिर से स्ट्रॉन्ग करो उन वीक एरियाज को, ठीक है ना। तो 4th पॉइंट तुम्हारा यही था। इसके बाद 5th पॉइंट के अंदर तुम एक्टिव लर्निंग मेमोरी हैक को फॉलो कर रहे होगे। ये इसलिए है क्योंकि तुम बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, जैसे ही तुम आगे बढ़ते जाते हो या तुम्हारा वो चैप्टर पुराना हो जाता है तो तुम भूल जाते हो। तो उसके लिए एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को यूज करो, जिसमें तुम्हारे 2 मेथड हैं। जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा फाइमन टेक्निक, जिसके अंदर तुम्हारे ये 4 स्टेप्स होने वाले हैं, इनको अच्छे से फॉलो करना। इसके बाद सेकंड मेथड है तुम्हारा स्पेस रिटेंशन, इसके अंदर भी तुम कुछ इस तरह से इसको फॉलो कर रहे होगे। एंड थर्ड मेथड भी है एरर जर्नल, ठीक है। तो इन 3 मेथड को यूज कर लेना, तुम्हारी भूलने की आदत खत्म हो जाएगी। अब ऑनलाइन लर्निंग में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर तुम इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हो तो कमेंट कर देना यार, कुछ भी कर दो जो तुम्हारा मन करे। बाकी चलो, तुम्हारे लिए ये वीडियोस अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, अगर टाइम है तो जाके देख लेना, वरना रहने देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।